सभी को एक साथ जोहार, प्रणाम, नमस्कार। आज मैं इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है जिसका नाम है आर्टिकल, उसी के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तब वीडियो के अंत तक बने रहें। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, आर्टिकल होता क्या है, सभी के बारे में भली भांति चर्चा करेंगे और बताया जाएगा। आइए शुरू करते हैं। और एक बात ध्यान दें आप लोग कि आर्टिकल ये जो हमारे संविधान में मेंशन किया हुआ है उस आर्टिकल की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे आर्टिकल जो कि इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक है। मेनली बोले तो आर्टिकल को डिटरमिनर कहा जाता है। और डिटरमिनर होता क्या है? डिटरमिनर यानी कि मॉडल इंग्लिश ग्रामर में इसे क्लासीफाई कर दिया गया है एक अलग टाइप में, लेकिन मेनली ये तो एडजेक्टिव होता है। आइए जानते हैं आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल के दो टाइप होते हैं, है ना। आर्टिकल के दो टाइप हैं। पहला डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द, और इनडेफिनिट आर्टिकल ये और एन। एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दा को कभी कभी दी पढ़ा जाता है। तो दा को दी कब पढ़ेंगे ये हम कुछ ही देर में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दा का प्रयोग जानते हैं कि दा का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ऐसे तो इसका नाम से ही पता चल रहा है डेफिनिट। वैसे चीज़ें, वैसे वस्तुएं जो डेफिनिट हो उसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। डेफिनिट मतलब फिक्स, है ना। वो चीज़ होगा ही होगा, जिसके बारे में सबको भले भांति जानकारी हो, उसके पहले दा लगाएंगे। इस प्रकार से देख सकते हैं। आइए कुछ हम और इसके अलावा उदाहरण बताते हैं जिसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले है रिवर। जहाँ कहीं आपको रिवर दिख गया उसके पहले दा लगाना है। रिवर मतलब रिवर का नाम, जैसे में द गंगा रिवर, यानी कि गंगा क्या है? रिवर है। तो गंगा नदी के पहले क्या लगेगा? दा। इसी प्रकार से यमुना, ब्रह्मपुत्रा, जितने भी सारे इस विश्व में, इस वर्ल्ड में नदी हैं उसके पहले क्या लगेगा? दा। सेकेंड वन इज ओशियन। ओशियन का हिंदी होता है महासागर। रिवर मतलब नदी, नदी या नद दोनों एक ही होता है, इंग्लिश मीनिंग इसका रिवर। ओशियन के पहले भी क्या लगेगा? दा। जैसे द पैसिफिक ओशियन। और इसी प्रकार से ओशियन है, अटलांटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन, साउदर्न ओशियन, सबके पहले क्या लगेगा? दा। ये सब देख सकते हैं, सब वाटर बॉडीज हैं। थर्ड में है कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। नहर के नाम के पहले भी दा लगाना है, यानी कि दा स्वेज कैनल। स्वेज नहर का नाम आप लोग भली भांति सुने होंगे, है ना। तो जितने भी कैनल रहेगा उसके पहले क्या लगेगा? दा। फोर्थ वन इज माउंटेन रेंजेस। अब माउंटेन रेंजेस का मतलब समझते हैं। माउंटेन का मतलब तो पर्वत है, रेंजेस मतलब श्रृंखला। अब माउंटेन रेंजेस का मतलब ही बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। माउंटेन रेंजेस का मतलब होता है पर्वतमाला, या तो बोल सकते हैं पर्वत श्रृंखला। यानी कि जैसे हम माला बनाते हैं फूल का, तो कई सारे फूल मिलके क्या बनता है? एक माला। उसी प्रकार से माउंटेन रेंजेस का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पर्वतमाला। यानी कई सारे पर्वत एक साथ जब ऐड होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बहुत बड़ी होती है, उसे बोलते हैं पर्वतमाला। आइए ध्यान दें, इसका एग्जाम्पल क्या है। जैसे में
द हिमालयाज। और उसमें एक बात ध्यान देने वाली ये है कि माउंटेन रेंजेस के नामों के अंत में यदि एस रहेगा तभी दा लगेगा। कहीं हिमालयाज में एस नहीं लिखा हुआ रहता, इसके पहले दा नहीं लगता, है ना। तो हिमालयाज है, इसलिए इसमें क्या लगा, दा। फिफ्थ वन इज एपिक। एपिक का हिंदी मीनिंग होता है महाकाव्य। महाकाव्य क्या होता है, जैसे हम तो महाकाव्य बता दिए या एपिक बता दें, इसका मतलब होता क्या है। महाकाव्य का मतलब होता है वैसी कहानी या कविता जो पूरा लॉन्ग में लिखा हो, लंबी कविताएं, उसे महाकाव्य बोला जाता है। जिसमें महाभारत, रामायणा, ये सारे क्या हैं, लंबी कहानियां हैं, लंबी महाकाव्य है ना। इसके पहले क्या लगेगा, द रामायणा। और हो जाएगा द बाइबिल, द कुरान। सिक्स्थ नंबर में है हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का मतलब होता है स्वर्गीय पिंड, या तो बोलते हैं इसको आकाशीय पिंड। आकाशीय पिंड मतलब जो हमारे ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, है ना, उसे क्या बोला जाता है, पिंड, यानी कि आकाशीय पिंड। जैसे अर्थ, सन, मून, जितने सारे प्लेनेट हैं, सब क्या है, ये आकाशीय पिंड है। इसके पहले भी क्या लगेगा, द, जिसमें द सन, द मून, और बहुत सारे ऐसे हो जाएंगे एग्जाम्पल। सेवंथ नंबर में है सुपरलेटिव डिग्री। अब ये डिग्री क्या होता है, अभी शॉर्ट में आप लोग को बता दे रहे हैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन, जो कि एडजेक्टिव और एडवर्ब का बनता है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो डिग्री का एक अलग सा वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फिलहाल आप लोग को इतना नोट करके रखना है कि जहाँ कभी सुपरलेटिव डिग्री आवे उसके पहले दा का प्रयोग करना है। इसे सुपरलेटिव डिग्री में बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, जिसके पहले क्या आएगा, द बेस्ट। इन सारे एग्जाम्पल को आपको नोट डाउन कर लेना है। बहुत सारे यूज हैं दा का, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसके पहले दा का प्रयोग किया जाता है। इन फिलहाल कुछ आपको इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल को बता दिया गया है। इसके पहले किसका यूज करेंगे, दा का, है ना। इसको नोट डाउन कर लें भली भांति अपने नोटबुक में। अब आगे की टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक कौन सा है, इंडेफिनिट आर्टिकल। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सेकेंड टॉपिक है आर्टिकल का, जिसका नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल को केवल समझ के रखना है कि किसके पहले इसका प्रयोग करना है ना। एक दो बार इसको रिवीजन कीजिएगा, सब पकड़ में आ जाएगा। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका, इनडेफिनिट आर्टिकल। तो इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। इनडेफिनिट आर्टिकल कौन है, ये और एन। तो इसमें क्या है, सबसे पहले ये जाने कि इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो आप लोग को ये बात ध्यान रखना है कि इनडेफिनिट आर्टिकल को केवल कॉमन नाउन के पहले प्रयोग करेंगे, और जितना भी नाउन है उसके पहले इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। लेकिन कॉमन नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। ऐसा नहीं कि कॉमन नाउन प्लूरल है उसके पहले ए और एन का प्रयोग कर दे रहे हैं। जहाँ कभी भी ए और एन का प्रयोग करना रहे वो क्या रहना चाहिए, नाउन में, नाउन में क्या रहना चाहिए, सिंगुलर कॉमन नाउन। इसको आप लोग नोट डाउन कर लें
इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? पहले सिंगुलर कॉमन नाउन, है ना। जहाँ कभी आपको सिंगुलर कॉमन नाउन दिखे उसके पहले ये और एन का प्रयोग करें। अभी हम आपको नहीं बताएं कि ये का प्रयोग कब करेंगे, एन का प्रयोग किस नाउन के पहले करेंगे, ये अभी हम आपको नहीं बताएंगे, केवल ये बता रहे हैं कि दोनों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले ये और एन का प्रयोग करें, है ना। एक लास्ट टॉपिक हम आपको बताएंगे, अभी नहीं, ट्रांसलेशन के अनुसार जब हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंस को, तब ये और एन का प्रयोग करना क्यों जरूरी है ना, तो उसको अंत में बताया जाएगा। अब वीडियो के पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं ये और एन का प्रयोग। तो ये और एन का प्रयोग करने से पहले आप लोगों को एक बात ध्यान देना है। एक बात क्या ध्यान देना है कि वॉवेल्स, इंग्लिश ग्रामर में वॉवेल्स कितने हैं? 5, ए, ई, आई, वो, यू। और बाकी कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? कॉन्सोनेंट्स की संख्या, कॉन्सोनेंट्स इसकी संख्या 21 है, यानी कि इन सारे अल्फ़ाबेट में इसको छोड़कर बाकी जितने बचे वो कॉन्सोनेंट हैं, यानी बी, सी, डी, एफ, इसी प्रकार से जेड तक, जिसमें आपको इन सारे पांचों को काउंट नहीं करना, यानी इसकी संख्या 21 और इसकी संख्या 5। ये है वॉवेल्स, ये है कॉन्सोनेंट। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको प्रयोग बताएंगे एन का, है ना। एन कि एन का प्रयोग कब करेंगे? तो एन का प्रयोग जब हम करेंगे तो नाउन को देखेंगे, या जिस वर्ड के पहले ये प्रयोग हो रहा है उसको देखेंगे कि उसका साउंड कैसा है ना। तो इसका यूज करेंगे वॉवेल साउंड के पहले। अब वॉवेल साउंड क्या होता है ये हम आप लोग को बढ़िया से अच्छे तरीके से बताएंगे। बच्चों को कंफ्यूजन होता क्या है कि वॉवेल साउंड के पहले प्रयोग करना चाहिए एन का, लेकिन प्रयोग कर देते किसके पहले? वॉवेल्स लेटर के पहले। वही तो सबसे बड़ी भूल है। उसी प्रकार से एन का प्रयोग ये का प्रयोग किया जाता है कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड के पहले प्रयोग किया जाता है ये का, लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट लेटर के पहले प्रयोग कर देते हैं ये का, जो कि गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है। और आप भी इस प्रकार से प्रयोग कर रहे होंगे। क्या प्रयोग कर रहे होंगे कि वॉवेल लेटर्स है, इसके पहले एन का प्रयोग कर दो। कोई भी वर्ड यदि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तो ये का प्रयोग कर दो, जो कि ये गलत है। किसके पहले प्रयोग करना है? यदि वॉवेल साउंड है तब एन का प्रयोग करें, और कॉन्सोनेंट साउंड है तब ये का प्रयोग करें। अब चलिए जानते हैं कि वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड होता क्या है। आप चाहें तो इससे भी जान सकते हैं कि ये वॉवेल साउंड है, कि ये ई आई वो यू का प्रोनाउंसिएशन जहाँ आएगा वहाँ पे वॉवेल साउंड बोलेंगे। नहीं, हम लोग तो इंग्लिश जो सीख रहे हैं ये तो सेकंड लैंग्वेज है। हम लोग का मेनली लैंग्वेज क्या है? हिंदी। तो हिंदी से ही समझते हैं। तो हिंदी भाषा में जो हिंदी ग्रामर पढ़े होंगे उसमें वॉवेल्स की संख्या यानी स्वर वर्ण की संख्या कुल कितने हैं? 11। इंग्लिश हिंदी लगभग सेम है, हर एक टॉपिक सेम नहीं है लेकिन लगभग सेम है। तो देखिए, वॉवेल्स यानी कि स्वर वर्ण हिंदी में कितने हैं? 11। कौन कौन है वो देखिए आप लोग। या से शुरू होगा, या, फिर या, ई, है ना, दीर्घही, हर्षहु, दुर्गहु, री, ये, आय, ओ, आओ। टोटल संख्या इसकी कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 ये टोटल हिंदी वॉवेल्स हैं।
आप देखें तो इन सारे जो जितना भी वर्ण है यानी कि लेटर हैं, सबका इंग्लिश यही यही पांचों से होता है ना? लगभग सेम है। देखिए ये या का इंग्लिश ये, हमेकर या का डबल ये, हर्षही का आई, यानी सबका जो इंग्लिश होता है वो इसी से है। ये वॉवेल्स यानी लगभग लगभग क्या दोनों सेम है, लेकिन हम लोग को समझने में मिस्टेक हो जाता है। उच्चारण देखना, उच्चारण वैसा शब्द जिसका उच्चारण शुरू में इन सारे वर्ण से हो, यानी कि इन सारे लेटर से हो, है ना, तब उसके पहले हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। अभी एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। फिलहाल इसको वीडियो आप जब देखेंगे उसमें पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बताएंगे वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में। देखिए वॉवेल साउंड यानी कि इन सारे से शुरू होना चाहिए। ये जो लेटर्स हैं, जैसे में देखिए हम एक वर्ड को लिख रहे हैं एप्पल, है ना, तो एप्पल देखिए ये से तो शुरू हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि ये से भी शुरू हो रहा है, इसका साउंड तो भी वही है ये यानी इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? एप्पल। देखिए ए से शुरू हो रहा है, जो कि यहाँ पे ये है, देख रहे हैं ना आप लोग किस प्रकार से हो रहा है एप्पल, जो कि इसका उच्चारण ए से शुरू हो रहा है ना। इसको आपको लेटर को नहीं देखना, फर्स्ट लेटर को नहीं देखना, इसको देखना है, इसको उच्चारण को। तो एप्पल, इसके पहले किसका यूज हो जाएगा? एन का। यही रहता है एप्पल्स, ध्यान दें। तो इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एप्पल्स क्या है? प्लूरल है। तभी तो हम थोड़ा देर पहले बताए हैं कि प्लूरल कॉमन नाउन के पहले ये और एन का प्रयोग नहीं होगा। और इसी प्रकार से एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, जैसे कि एलिफेंट। एलिफेंट, तो यहां पर देखेंगे एलिफेंट, एलिफेंट का भी प्रोनाउंसिएशन इसी से शुरू होता है, एलिफेंट। तो इसके पहले भी क्या यूज होगा? एन का। इसको नहीं देखना है लेटर को, इसका उच्चारण को देखना है। अभी हम आप लोग को बताएंगे बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि उसमें गड़बड़ हो जाइएगा यदि आप फर्स्ट लेटर को देखिएगा तो। स्टार्ट होगा कॉन्सोनेंट साउंड से, लेकिन उसका उच्चारण होगा वॉवेल साउंड। स्टार्ट होगा वॉवेल वर्ड से, लेकिन उसका उच्चारण होगा कॉन्सोनेंट साउंड। तो आपको एक बात की गांठ बांध लेना है कि कभी भी ये और एन का प्रयोग करना है तो उसका साउंड देखें, ना कि फर्स्ट लेटर को। और देखिए इसका कंफ्यूजन वाले वर्ड जो होते हैं, जैसे में हम लिखे ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट ये तो एडजेक्टिव, इसके बाद नाउन लिखना पड़ेगा ऑनेस्ट में, है ना। तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में क्या है? एच साइलेंट रहता है। ऐसा नहीं इसको हॉनेस्ट पढ़े, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऑनेस्ट। ऐसे ऑनेस्ट देखिए यहाँ से शुरू है, वॉवेल साउंड है कि नहीं, इसके पहले किसका यूज होगा? एन का, है ना। उसी प्रकार से क्या इसका उच्चारण क्या होता है? हावर। इसका उच्चारण तो मेनली आर होता है, आर, है ना, ऐसे आर। लेकिन हम लोग इंडिया में आवर पढ़ते हैं, तो इसके पहले भी किसका यूज होगा? एन का। एच साइलेंट रहता है यहाँ भी। अब देख रहे हैं ना, फर्स्ट लेटर को देखते हैं आप, एच कॉन्सोनेंट है तो यहाँ ए का यूज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता। उसी प्रकार से यहाँ पर एच देखते हैं तो बोल देते कि कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग कर देते, जो कि गलत हो जाता। और बहुत सारे इसी तरह एग्जाम्पल है, देखते हैं।
यहां पर देखें ये क्या लिखा हुआ है, यूरोपियन। यूरोपियन किससे स्टार्ट हो रहा है, यू से। आप लोग बोलेंगे यू जो कि वॉवेल लेटर है तो इसके पहले यूज कर देते हैं एन का, जो कि गलत है। लेटर आपको कभी भी नहीं देखना है, जब भी देखना ए और एन का प्रयोग करने के लिए तब उसका साउंड को देखिए। तो यूरोपियन देखिए, यूरोपियन हिंदी में लिखेंगे यानी इसका प्रोनाउंसिएशन तो इस प्रकार से न होगा, यूरोपियन, यू, है ना। ये सारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं। तो हिंदी के वर्णमाला में जितने सारे क ख ग घ अंगा ये सब जो बचा सब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगा। तो यू से शुरू हो रहा है तो इसके पहले किसका यूज होगा, ये का। यदि इन सारे वर्णों से शुरू होता है इसका उच्चारण तो एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ बताइए यूरोपियन इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये यूरोपियन, है ना। तो आप लोग को भली बात ही समझ में आ गया होगा कि ये और एन का प्रयोग किस प्रकार से करें और कहाँ करें। और हम कुछ देर पहले भी बताए थे कि दा को दी कब पढ़ा जाता है, आइए उसके बारे में भी बता देते हैं आपको। इन सारे एग्जाम्पल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान रखें कि आप एक बार अभी पढ़ रहे हैं, है ना, तो एक दो दिन बाद फिर से पढ़ें, एक बार फिर सप्ताह के बाद पढ़ें, आप कभी भी ना भूलेंगे इसके बारे में। और नोट करना बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखिए कितना समय वेस्ट कीजिएगा आप। उसको नोट डाउन कर लें, नोट डाउन करने में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तब दा को दी कब पढ़ते हैं, यहाँ वॉवेल साउंड के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वॉवेल साउंड कॉन्सोनेंट साउंड, तो उसी से रिलेटेड दा और दी है। जब कभी वॉवेल साउंड रहेगा तो उसके पहले जो भी टी एच ई का यूज करते हैं उसे दी पढ़ेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड वाला वर्ड रहेगा उसके पहले यदि टी एच ई का प्रयोग हुआ हो उसे दा पढ़ेंगे, है ना। आई रिपीट, यदि वह शब्द यानी वह वर्ड जो वॉवेल साउंड से उसका उच्चारण शुरू हो और उसके पहले टी एच ई लिखा हो तो उसे दी पढ़ेंगे। और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड के पहले टी एच ई कहीं प्रयोग हुआ हो तो उसे दा पढ़ेंगे। उदाहरण स्वरूप देखिए, जैसे में एलिफेंट ही लिख देते हैं, ऐसा ना है कि एलिफेंट के पहले केवल एन ही प्रयोग होगा, आप दा भी लिख सकते हैं। उस एलिफेंट के बारे में आपको भली भांति जानकारी है तो दा लिखेंगे, डेफिनिट के लिए प्रयोग किया जाता है दा का। तो यहाँ देखिए एलिफेंट है तो क्या यूज होगा, हम यूज कर रहे हैं अभी दा का, है ना। इसके बारे में जो लिसनर है और स्पीकर है, यानी जो हम बोल रहे हैं और जो व्यक्ति सुन रहा है, इस एलिफेंट के बारे में दोनों को जानकारी है, वैसे सेंस में दा का प्रयोग करेंगे। लेकिन अब जब एग्जाम में या कभी भी प्रयोग करना हो एलिफेंट के पहले तो एन का ही प्रयोग करना है। एग्जाम में वैसा थोड़े ना हिंट दिया रहेगा कि उस एलिफेंट के बारे में आपको भी पता है ना। तो जिस वस्तु के बारे में आपको और स्पीकर को यानी बोलने वाले को भली भांति जानकारी हो वहाँ दा का प्रयोग कर सकते हैं, चाहे वो सिंगुलर रहे या प्लूरल। देखिए एलिफेंट, तो यहाँ पे हम केवल आपको समझने के लिए कब दी पढ़ेंगे, तो एलिफेंट के पहले दा है ना, तो इसको दा नहीं पढ़कर क्या पढ़ें, दी। उसी प्रकार से बुक, तो बुक के पहले टी एच ई है तो इसको पढ़ेंगे दा, है ना, इसको दी यहाँ नहीं पढ़ना। बुक जो कि क्या कॉन्सोनेंट साउंड है, एलिफेंट क्या जो कि वॉवेल साउंड है। ऐसा नहीं आप कंफ्यूजन में आ जाएं कि बुक के पहले तो ये का प्रयोग किया जाता है, आपको वही प्रयोग करना ये ही। लेकिन यहाँ समझने के लिए कि कब दा और कब दी पढ़ेंगे इसलिए इन सारे एग्जाम्पल को हम बताएं। जैसे वही एग्जाम्पल लेते देखिए, सन, तो सन के पहले टी एच ई आया है तो क्या बोलेंगे, द सन, है ना। छोड़िए इन दोनों एग्जाम्पल, सन जो कि कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसको क्या पढ़ेंगे, द। अर्थ, अभी तो हम बताए थे कि हेवनली बॉडीज के पहले दा का प्रयोग किया जाता है। अर्थ जो कि देखिए कॉन्सोनेंट वॉवेल साउंड है, इसके पहले कहीं टी एच ई लिखा रहे तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, दी।
दी अर्थ, द सन, इस प्रकार से पढ़ेंगे। तो आर्टिकल लगभग कंप्लीट हो गया कि कहाँ किसका प्रयोग करना है ना। अब लास्ट आप लोग को हम बता रहे हैं ट्रांसलेशन के बारे में जो बताएं थे। जैसे में देखिए बहुत सारे बच्चों को इन सारे ट्रांसलेशन का इंग्लिश आता होगा, हिंदी से इंग्लिश करना। जैसे राम किताब पढ़ता है, एक मिनट, राम एक किताब पढ़ता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इसका, राम किताब पढ़ता है। अच्छा, आप लोग को एक बात बताने के लिए मिस्टेक हो गया, जैसे ये और एन, ये दोनों का हिंदी मीनिंग एक होता है, इसको ध्यान में रखना है। जहाँ ए और एन का प्रयोग हुआ रहेगा वहाँ पे कभी भी वन का प्रयोग नहीं करना है ना, दोनों का मीनिंग सेम होता है। आगे देखिए इसका ट्रांसलेशन बताते हैं हम। जैसे राम एक किताब पढ़ता है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक नहीं है, बाकी सेंटेंस तो सेम है, अंतर क्या, यहाँ एक नहीं है। तो देखिए इसका ट्रांसलेशन जब बनाएंगे तो क्या होगा, राम रीड्स ये बुक, टेंस भी पढ़ाया जाएगा आगे। इसका ट्रांसलेशन क्या बना, राम रीड्स ए बुक। यहाँ पे ए आया किसके बदले में, एक के बदले में, है ना। एक था इसलिए ए लिखे, ये क्यों लिखे, क्योंकि ये क्या था, कॉन्सोनेंट साउंड। और बुक क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे एक नहीं है तो ये नहीं लिखेंगे, राम रीड्स बुक। वहां पर एक था और अभी हम बताएं कि एक का इंग्लिश मीनिंग क्या था, ये और एन या तो वन। लेकिन यहाँ पे क्या है, बुक है जो कि कॉमन नाउन है, तो इसके पहले ये का प्रयोग होगा। यहाँ देखिए इसको पढ़कर, राम रीड्स बुक, थोड़ा awkward नहीं लग रहा है पढ़ करके, यहाँ ये होना चाहिए। लेकिन आप लोग का सवाल आएगा कि यहाँ तो एक लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये कैसे लिख दें, है ना। लिखना ही पड़ेगा आपको। जब कभी कहीं भी जब आप इंग्लिश लिखते हैं या आप अपना बुक में देख लीजिएगा, कहीं भी सिंगुलर कॉमन नाउन आया तो उसके पहले ये और एन का प्रयोग करना ही करना है, चाहे हिंदी में एक लिखा रहे या ना लिखा रहे, इसके पहले ये का प्रयोग करना ही पड़ेगा। एक प्रकार से ग्रामेटिकली एरर होता है, और इतना छोटा सा एरर बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है ना। ये तो बुक में लिखा हुआ है, जो बुक पढ़ते होंगे इंग्लिश ग्रामर उनको पता होगा। इसको ध्यान देने वाली बात क्या है कि जहाँ भी सिंगुलर कॉमन नाउन दिख जाए उसके पहले ये और एन का प्रयोग करना है। अब ये का प्रयोग कहाँ करना है, एन का प्रयोग कहाँ करना है, वो तो हम आपको बता दिए हैं। यहाँ बुक के पहले ये का प्रयोग होगा, चाहे इसमें एक लिखा रहे या नहीं रहे, है ना। तो आर्टिकल का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है, इसमें कुछ भी एक जरा सा भी मिस्टेक नहीं छोड़ा गया है, जरा सा भी क्लू नहीं छोड़ा गया। यदि आप लोग को कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा हो, आप कमेंट करें और पूछें कि कहाँ दिक्कत हो रहा है, या तो आप हमें स्पेशली डीएम करें, आपको अच्छे से बता दिया जाएगा फिर से। तो आज यहीं इस क्लास को समाप्त करते हैं। सभी को एक साथ जय हिंद जय भारत।